हाय फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सर आज आपको हिंदी व्याकरण के संधि आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देखे, मैंने वर्ण विचार पढ़ाया था। वर्ण विचार में मैंने सारी चीज़ें बताई आपको। अगर उस वर्ण विचार के किसी भी भाग में आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में वो आप ज़रूर हमें बताइए, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पढ़ाने जा रहे हैं। इसको समझिएगा। देखिए, एग्ज़ाम में संधि से क्वेश्चन बहुत आते हैं। वनडे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं संधि से। तो संधि जो है व्याकरण का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये वनडे एग्ज़ामों में भी बहुत ज़रूरी है और एकेडमिक में भी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चे भी, छोटे बच्चे, एकेडमिक वाले भी इसको देख सकते हैं। तो आज जानते हैं संधि क्या है। देखिए, संधि का मतलब क्या होता है। संधि, इसकी परिभाषा देखिए। संधि की परिभाषा देखिए। संधि की परिभाषा में आज एकदम सिंपल इसकी परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो वर्ण, मैंने देखिए वर्ण विचार में वर्णों के मैंने बताया था कि जब संधि जो है, संधि पूरा वर्ण पर बेस्ड है। पूरा वर्ण ही संधि में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वर्ण ही संधि में यूज होता है, हर जगह वर्णों का ही खेल है संधि में। तो इसमें दिया है उत्पन्न विकार। विकार मतलब होता क्या है? विकार मतलब होता है परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन, मतलब विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। मतलब कि दो वर्ण मिलते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन होकर शब्द बनेगा वही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार माने परिवर्तन, मतलब दो वर्ण मिलते हैं, उनमें परिवर्तन कुछ होता है, परिवर्तन होकर वो शब्द बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ण मिलते हैं, जैसे का है, आ, दो वर्ण मिले, ये और ये दोनों जब मिल जाएंगे प्लस है तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन कुछ होगा। उसी प्रकार जैसे कि छोटा आ है, तो में ई जोड़ेंगे, छोटा आ में ई जोड़ेंगे तो ए हो जाएगा। परिवर्तन हुआ, जो परिवर्तन हुआ वही क्या है? वही क्या है? संधि। ये जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होके जो शब्द बना, ये
अक्षर बने तो क्या होगा ये संधि। समझ में आया? क्या हो जाएगा? तो कुल मिला के दो वर्ण मिलेंगे, दो वर्ण मिलने से जो परिवर्तन होगा वही क्या होगा, संधि होगा। चाहे जो भी वर्ण ले लीजिए, उनमें दो वर्ण मिलेंगे, वो जो भी मिलने पर जो भी आएगा, उन दोनों को मिलने से जो भी आएगा वो क्या होगा, संधि होगा। देखिए ये है संधि, ये है संधि। ठीक, परिभाषा हो गई। अब ये जानिए, एक क्वेश्चन आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स आज जानिए, जो ना जानते होंगे, संधि जब भी पूछे कि कितने प्रकार की होती है तो हमेशा ये बताना है कि संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन से? पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की? संधि 3 प्रकार की। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। आप देखिए स्वर संधि, अब क्वेश्चन उठता है कि स्वर संधि क्या है या स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स इतना जाने रहिए, स्वर संधि, स्वर संधि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। फ्रेंड स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि, पांचवी है अयादि संधि। स्वर संधि जब पूछेगा कि स्वर संधि, पहले पूछेगा संधि कितने प्रकार, तो सारे 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर पूछे स्वर संधि कितने प्रकार की, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, मतलब 5 प्रकार। देख रहे हैं फ्रेंड, 5 प्रकार की संधि होती है स्वर संधि। स्वर संधि की
उसके बाद व्यंजन, व्यंजन में देखिए नियम होता है, इसमें प्रकार नहीं होता, इसमें नियम होते हैं कई, इसमें नियम होते हैं, कई नियम हैं, 9-10 नियम हैं, इसमें भी नियम होते हैं। तो सब चीज़ बताया जाएगा, इसमें नियम जितने हैं वो भी बताया जाएगा इसमें भी, और इसमें जितनी संधियां हैं ये सब भी बताया जाएगा। सब चीज़ एकदम ईजी, एकदम आसानी से बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, इजी वे में बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसको मिटा दें तो हम बताएं स्वर संधि। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मिटा दे रहे हैं इसको। स्वर संधि, पहली संधि स्वर संधि। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि स्वर संधि क्या है। देखिए फ्रेंड, जिस संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ ही हो, स्वर का मेल स्वर के साथ ही हो, उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर संधि में स्वर का मेल केवल स्वर से ही होगा, स्वर का मेल स्वर से ही होगा, व्यंजन से नहीं होगा, ना कि विसर्ग से होगा, ना कि विसर्ग से होगा और ना ही व्यंजन से होगा। इसका मेल इसी के साथ हो। तो आप इसमें लिख सकते हैं जिस संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ ही होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ये परिभाषा है, ठीक। जिस संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ ही होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा, स्वर का मेल स्वर से ही होगा। आ प्लस ई ए, आ प्लस ओ ओ, ई हाँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जिस संधि में स्वर का मेल स्वर के साथ ही होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे आ और आ मिले बड़ा होगा, मतलब स्वर के साथ ही होगा। यहाँ भी स्वर के साथ हुआ, ये हो गया, ये भी, यहाँ भी, मतलब स्वर का मेल स्वर के साथ ही होगा जिस संधि में, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि।
स्वर संधि मैंने बताया 5 प्रकार की होती है, तो जिसमें पहली है दीर्घ संधि। तो हम देखेंगे सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहली दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ संधि दीर्घ संधि क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ। दीर्घ माने होता है बड़ा, तो नाम से ही स्पष्ट है। इसे इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? इसका सूत्र है संस्कृत में अकाह सवर्णे दीर्घा। अकाह सवर्णे दीर्घा, ये सूत्र है संस्कृत में, इसको कहते हैं। मतलब आकाश सवर्णे दीर्घ मतलब आ के समान आ आए तो दीर्घ हो, आ के समान वर्ण आए, आ के समान वर्ण आए तो दीर्घ हो जाता है। आ जो है दीर्घ हो जाता है, तो वही है इसमें लिखे दीर्घ संधि में। देखिए जब आ ऐसे लिखना है, जब आ ई उ री, जब आ ई उ तथा री का मेल, री का मेल अपने ही वर्ग के साथ हो, जब आ ई उ तथा री का मेल अपने ही वर्ग के साथ हो, तो दोनों का रूपांतरण दीर्घ हो जाएगा। दोनों का रूपांतरण दीर्घ हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। अगर ये मिलेंगे उदाहरण के रूप में, यहाँ देखिए इधर किनारे, जैसे छोटा आ मिलेगा, क्या होगा? बड़ा आ होगा। छोटा बड़ा मिलेगा, क्या होगा? बड़ा आ। बड़ा आ छोटा मिलेगा, क्या होगा? बड़ा आ। बड़ा आ मिलेगा तो क्या होगा? बड़ा आ होगा। मतलब हर स्थिति में, हर सिचुएशन में क्या होगा? हमारा बड़ा ही होगा, दीर्घ ही होगा, छोटा नहीं हो। चाहे जैसे मिलेगा ये दीर्घ ही होगा। और सेम यही चीज है इसके साथ, छोटी मिलेगा, बड़ी होगा। छोटी बड़ी मिलेगा, बड़ी होगा। बड़ी छोटी मिलेगा, बड़ी होगा। बड़ी मिलेगा, बड़ी होगा। यही चीज छोटा ऊ के साथ है। छोटा ऊ मिलेगा, बड़ा ऊ होगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा,
बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलेगा, बड़ा ऊ होगा, बड़ा ऊ मिलेगा, सभी बड़ा ऊ। मतलब हर सिचुएशन में, हर स्थिति में चाहे जैसे मिलाएंगे दीर्घ ही होगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? मतलब हर सिचुएशन में चाहे जैसे मिलाएंगे तो दीर्घ ही होगा। ये आपका क्या है? दीर्घ संधि है। चाहे जैसे मिलाएंगे यही बनेगा। मतलब जब आ ई उ तथा री का मेल अपने ही वर्ग के साथ हो तो दोनों का रूपांतरण दीर्घ हो जाएगा। दोनों का रूपांतरण, एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए। जैसे लिखा है राम और लिखा है अवतार। लिखा है एक तरफ राम और एक तरफ अवतार। तो देखिए फ्रेंड, इसमें दीर्घ कैसे होगा? सबसे पहले देखिए कि इधर कहाँ आ है, इधर कोई स्वर है? अगर है तो देखिए कहाँ है। जब इसमें हलंत लगा देंगे तो इसमें स्वर निकल आएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है। तो कहेंगे वाह माँ, जब कहेंगे माँ तो देखिए बोलेंगे जब माँ तो लास्ट में आ निकलेगा, आ निकलेगा। तो वही आ निकालने के लिए यहाँ पर हमको हलंत लगाना पड़ेगा। जब हलंत लगाएंगे तभी निकलेगा, नहीं ये नहीं निकलेगा, नियम के अनुसार तो नहीं निकलेगा ये। तो हलंत लगा देंगे तो आ निकल जाएगा छोटा। और इधर फ्रेंड्स क्या है? छोटा आ पहले से ही है, तो दोनों को मिला देंगे तो नियम हमारा क्या कह रहा है? छोटा छोटा मिलेंगे तो क्या होगा? बड़ा होगा। ये नियम कह रहा है। अगर नियम कह रहा है तो हम नियम पर ही फॉलो कर रहे हैं। तो अब इधर देखिए, यही माँ में ये बड़ा मात्रा लगा दे, इसको उतार दे, क्या बचेगा? उतार ले कि क्या शब्द क्या बना हमारा? रामावतार। और ये क्या है इसका संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद यही है और ये संधि है, वो विच्छेद है, ये संधि है। तो शब्द बना क्या हमारा? राम अवतार। समझ में आया फ्रेंड? मतलब हमने क्या किया? हमने यही किया, छोटा छोटा नियम के अनुसार जब मिले तो बड़ा हो गया। छोटा मिला हमको कहाँ से? माँ से मिला, क्योंकि माँ में आ है, दो प्रत्येक व्यंजन में आ है। इधर आ पहले से है, दोनों मिलाएंगे बड़ा होगा। बड़ा माँ में बड़ा मंत्र लगा दिए, इसको उतार दिए, शब्द बन गया हमारा रामावतार। तो दीर्घ हुआ कि नहीं हुआ? दीर्घ हो गया।